इस क्वेश्चन में एक वाटर फाउंटेन दिया गया है। वाटर फाउंटेन से जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही फॉलो करने वाले हैं। कैसे? क्योंकि उन्हें किसी ना किसी एंगल पर एक स्पीड मिल रहा है। लेट्स से ये एंगल थीटा है, तो एक ऐसा वेलोसिटी अगर किसी पार्टिकल को मिला है जिसका एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है, तो वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा ही। ठीक है, अब ये थीटा वेरी कर सकता है। ये थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल पर नहीं जा रहे हैं, ये हर एंगल पर जा रहे हैं, जितने एंगल्स पर पॉसिबल है और जितने डायरेक्शंस में पॉसिबल है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स ये सारा रीजन कवर करने वाले हैं। यहाँ हर जगह पानी गिर रहा है। कहाँ तक गिरेगा? कहाँ तक गिरेगा मतलब कितना दूर तक पानी जाएगा? कितना दूर तक पानी जाएगा कहने का मतलब है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तो तब होता है जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। ठीक है, रेंज का मैक्सिमम वैल्यू, हॉरिजॉन्टल रेंज का मैक्सिमम वैल्यू तब आता है जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो। बाकी किसी भी एंगल पर अगर प्रोजेक्शन हुआ तो पार्टिकल का रेंज मैक्सिमम रेंज से छोटा ही होगा। तो ऐसे हर डायरेक्शन में ऐसा फाउंटेन से पानी गिर रहा है। हाँ, इस लेंथ से दूर नहीं जा सकता पानी। ज़्यादा से ज़्यादा दूर गया तो बस इतना दूर गया। ठीक है, अब ऐसा हर डायरेक्शन में हो रहा है। इस डायरेक्शन में भी ऐसा हुआ होगा, चारों तरफ ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम रेंज इस तरह से आया होगा कुछ तो, और बाकी अलग अलग एंगल्स पर जब प्रोजेक्शन हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा ग्राउंड वेट हो गया। ठीक है, अब इस सरफेस को अगर आप ऊपर हेलीकॉप्टर व्यू से देखो, अगर हम इसे ऊपर से ऑब्जर्व करें, लेट्स से एक ऑब्जर्वर है, ये मैंने आई बनाया। ठीक है, तो इसे अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये पूरा पूरा वेट एरिया कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये पूरा रीजन वेट हुआ। ये बीच में वाटर फाउंटेन है, इससे चारों डायरेक्शंस में मतलब हर डायरेक्शन में पानी जा रहा है। तो इस तरह का एक सर्कुलर एरिया उसने वेट किया। तो ये कितना एरिया है हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में v दिया है, इनिशियल स्पीड v है, तो v के टर्म्स में फाइंड करना है। ठीक है, तो ये रेडियस कितना होगा इस सर्कल का रेडियस। इस सर्कल का रेडियस आपको क्लियरली समझ रहा है, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए रेंज का फॉर्मूला ये होता है, हर जगह नहीं, रटिए लेकिन केयरफुली। तो हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू का मतलब है यहाँ पर इनिशियल स्पीड, और हम बात कर रहे हैं आर मैक्स की। आर मैक्स तो कब आएगा? देखिए, यू की जगह लिखा मैंने वी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इनिशियल वेलोसिटी वी है, इनिशियल स्पीड वी है। साइन 2 थीटा, थीटा चाहिए मुझे 45 डिग्री, क्योंकि मुझे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना है, बाय जी। वी स्क्वायर कर दीजिए इसे, यू स्क्वायर है। तो आर मैक्स का वैल्यू आया आपके पास वी स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 इंटू 45 डिग्री 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो वी स्क्वायर इंटू 1 तो वी स्क्वायर हो गया। तो आर मैक्स का वैल्यू ये आया वी स्क्वायर बाय जी, और यही हमारे लिए हॉरिजॉन्टल रेडियस है। यही क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस सर्कल का एरिया क्या हुआ?
एरिया आया पाई टाइम्स आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल है पाई टाइम्स रेडियस स्क्वायर। रेडियस फाइंड किया है हमने वी स्क्वायर बाय जी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए पाई टाइम्स वी स्क्वायर बाय जी का स्क्वायर, यही तो रेडियस है ना, तो इज इक्वल टू पाई टाइम्स वी स्क्वायर का स्क्वायर वी पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। क्वेश्चन में यूनिट्स मेंशन तो नहीं किया है, तो फाइनल आंसर हम लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट्स। ये फाइनल आंसर है। इतना एरिया ग्राउंड पर फाउंटेन से निकलने वाले पानी की वजह से गीला हो रहा है, इतना सर्कुलर एरिया।